सो हाय गाइस, आदर्श है। आप लोगों की यार जेईई मेंस की परीक्षा खत्म हो चुकी है। उससे पहले कई सारे बच्चों की क्लास 12 की भी परीक्षा खत्म हो चुकी होगी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खास करके, जिस पे आप लोग अपनी क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं या फिर आपकी जेईई मेंस की बेसिस पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जो भी कॉलेजेस के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, उस कॉलेजेस की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारा जो पहला कॉलेज आता है, उस कॉलेज का नाम है हमारा थापड़ इंस्टीट्यूट पटियाला। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का एडमिशन क्लास 12 के भी बेसिस पे होता है और जेईई मेंस के बेसिस पे भी होता है, जिसके लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो 1956 इस कॉलेज की ईएसटीडी है, तो कॉलेज काफी ज्यादा पुरानी है। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करें तो टॉप 20 कॉलेजेस में आती है। 20 इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है। मीडियन सैलरी की बात करूं तो दैट इज 11.89 लाख पर एनम और हाईएस्ट सैलरी इज 55.75 लाख पर एनम। तो इस कॉलेज को अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़े हैं। आप लोगों को एक पर्सनली एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूं। वो है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए लेके आया है इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे कॉलेजेस की आजकल अगर आप प्रॉब्लम देखोगे यार, तो उनकी जो करिकुलम होती है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड होती है। वही पुराना 5 साल 10 साल 15 साल पुराना इंडस्ट्री इररिलेवेंट जो कंटेंट है वो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अगर मैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और यहाँ की जो कोर्स को डिजाइन किया गया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। लोगों को इंडस्ट्री एक्सपोजर और ग्लोबल एक्सपोजर दोनों ही मिल जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एआई और रोबोटिक्स की वर्कशॉप्स भी आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर से यहाँ पे आप लोगों के लिए कोडिंग पे फोकस किया जाता है, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो इस चीज की थोड़ी सी कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप लोगों के इंटर्नशिप के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो, इंटर्नशिप आप लोग ले सकते हो। और गूगल और अमेजॉन के टॉप लीडर्स भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं और गाइड करते हैं, जिससे आप लोगों को करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ की फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट दुनिया के जो वन ऑफ द मोस्ट टफ कंपटीशन आईसीपीसी में रैंक 114 रैंक लेके आया है, जो कि आजकल अगर आप देखोगे फोर्थ ईयर के स्टूडेंट भी 150 या 200 के रैंक के अंदर नहीं ला पाते। कैंपस अगर मैं बात करूं तो 25 एकड़ की आप लोगों को लस ग्रीन और ब्यूटीफुल कैंपस आप लोगों को मिल जाती है। सो इन माय ओपिनियन आप लोग इस कॉलेज के बारे में भी देख सकते हो, जिसके लिए आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए NSAT नाम की परीक्षा को देनी पड़ती है, जो कि आप लोगों की 20th ऑफ अप्रैल को होने वाली है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 19th ऑफ अप्रैल है। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ नोएडा। जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा, जिसको हम लोग JIIT नोएडा भी कहते हैं। अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो 2001 है। एनआईआरएफ रैंकिंग इज 101 से लेके 150 और मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो 8.5 लाख पर एनम है। हाईएस्ट सैलरी इज 83 लाख पर एनम। यहाँ पे भी एडमिशन जो आप लोगों की होती है वो क्लास 12 के बेसिस पे भी आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन होता है, डायरेक्ट क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे। इसके बारे में अगर आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो के तौर पे चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, अन्यथा आप लोग गूगल पे जाके लिखिएगा JIIT नोएडा आदर्श, मेरा नाम आप लिखिएगा आदर्श बड़वाल, आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। उसकी कट ऑफ वगैरह भी, जो कि डिफरेंट वेबसाइट पे उतने अच्छे तरीके से नहीं बताई गई है, वो मेरे वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप चाहें तो वहां से जाके जरूर से जरूर देख सकते हैं। लिस्ट में हमारा तीसरा कॉलेज आता है SSNCE, जो कि आप लोगों को बेसिकली TNEA काउंसलिंग के थ्रू मिलती है। इसके बारे में डिटेल दी गई है। तो जो बच्चे TNEA काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे साउथ के, डेफिनेटली अगर आप बच्चे हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा इररिलेवेंट है। उसके बाद हमारा एक PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, ये भी TNEA काउंसलिंग के थ्रू मिलती है और इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। अगर आप एक साउथ के बच्चे हो और आप TNEA काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये दो कॉलेज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप लोगों को क्लास 12 या फिर जेईई मेंस के बेसिस पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है, उस कॉलेज का नाम है UPES देहरादून। इस कॉलेज में भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ईएसटीडी की बात करूं तो 2003 है, तकरीबन कॉलेज को 20-21 साल होने को आ गए। एनआईआरएफ रैंकिंग में लगातार छलांग देखने को मिली है, 54 रैंक आप लोगों को मिल जाती है देखने को। मीडियन सैलरी इज 6.5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 33 LPA और ये अभी ऑनगोइंग है। 2024 की जो प्लेसमेंट्स है वो भी चल ही रही है। मे बी आफ्टर सम टाइम मैं इसको वेबसाइट पे भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, जहां से आप लोग जाके विजिट करके देख सकते हैं। लिस्ट में हमारे अगली कॉलेज आती है वो है LPU पंजाब। LPU पंजाब ने भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है पिछले, अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं, 4-5 साल पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली पूछते कि LPU पंजाब में मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं डायरेक्टली शायद आपको मना करता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 4-5 सालों में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एनआईआरएफ रैंकिंग इज 50, मीडियन सैलरी इज 7.07 लाख पर एनम, हाईएस्ट सैलरी इज 64 LPA, जो कि 2022 और 23 की जो डेटा दी गई थी वही दी गई है। कॉलेज में इसके बाद जो डेटा है वो अपडेट नहीं की गई है। अगला कॉलेज आता है शिवनागर यूनिवर्सिटी, जो कि NCR में जो कैंपस है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों की ईएसटीडी की बात करूँ तो वो है 2011। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी अभी तक अवेलेबल नहीं है। मीडियन सैलरी इज 9 लाख पर एनम, जो कि
मतलब कि कॉलेज की ऑफिशियल डेटा जो दी गई थी उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ऊपर नीचे जो होना है वो कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी 58 लाख पर एनम, इसको भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अप्लाई लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ESTD है 2012। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो है 38। इस कॉलेज ने भी पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट की है। कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी की वजह से कई बार सुर्खियों में नाम आया भी है, बट ये कॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किए टू बी वेरी ऑनेस्ट। NIRF रैंकिंग इज 38। मीडियन सैलरी इज 8 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी इज, अगर मैं ऑन कैंपस की बात करूं तो 54.75 LPA, और ऑफ कैंपस की बात करूं तो 1.7 CR, वो है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IEM कोलकाता। इसमें आप लोगों को बेसिकली एडमिशन जो मिलती है वो आप लोगों को WBJEE के थ्रू मिलती है, IMJEE के थ्रू मिलती है, और मैनेजमेंट कोटा से भी आप लोगों को एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है, और JEE मेंस के थ्रू भी आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो 3 कैटेगरी से बेसिकली आप लोगों को एडमिशन होता है। इसके बारे में अगर आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन लेने में थोड़ी तकलीफ या दिक्कत आ रही हो तो इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, जहां से जाके आप लोग हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग एडमिशन में आप लोगों को जरूर से जरूर मदद करेंगे। NIRF रैंकिंग इज 151 से लेके 200 के बीच में। मीडियन सैलरी इज 4.8 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 72 LPA। अब ये ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है, इस चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अच्छा, IEM कोलकाता एक ऐसी कॉलेज है यार जिसमें अगर आप लोगों की बजट थोड़ी सी कम है, मान लिया जाए कि आप चाह रहे हो कि मेरे 8 से 10 लाख में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए, मुझे कम से कम एक जॉब मिल जाए 4 लाख 5 लाख 6 लाख इस टाइप का कॉलेज, और आप एक झारखंड या फिर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा दूर आप नहीं जाना चाहते हो, तो IEM कोलकाता आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है चित्कारा यूनिवर्सिटी। काफी बेहतरीन कॉलेज है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, चाहे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टडी इज 2010। NIRF रैंकिंग की बात करूं दैट इज 92। मीडियन सैलरी इज 7.6 LPA। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं तो हाईएस्ट सैलरी है 40 LPA, और ऑफ कैंपस में हाईएस्ट सैलरी इज 1.1 CR। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। जो भी कॉलेजेस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की ESTD की बात करूं दैट इज 1993। NIRF ranking is 62. Median salary is 6.42 lakh per annum and highest salary is 54 lakh per annum. लिस्ट में अगला कॉलेज आता है बेनेट यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज अपने प्लेसमेंट की जो डेटा वो शेयर करते हैं वेबसाइट पे, उसकी वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। हाँ, NIRF रैंकिंग अभी फिलहाल अभी आई नहीं है, मे बी इन 2 और 3 इयर्स इसकी NIRF रैंकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी जब ये NIRF डेटा सबमिट करेंगे। एवरेज सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाख पर एनम। ध्यान रहे, जब मैं दूसरे कॉलेजेस की बात कर रहा था वहां मैं मीडियन सैलरी की बात कर रहा था। इस कॉलेज के वेबसाइट पे मुझे मीडियन सैलरी के बारे में डेटा ज्यादा इकट्ठा नहीं हुई, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि एवरेज सैलरी इस कॉलेज का क्या है। तो एवरेज सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 1.2 CR। अगर आप इस कॉलेज को अप्लाई करना चाहते हैं, CSE की सीट्स जल्दी खत्म हो जाएंगी, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप लोग जाके अप्लाई कीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाए। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी में क्लास 12 JEE मेंस जिसके थ्रू भी चाहे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ESTD इज 2009। NIRF रैंकिंग इसकी जो बैंडविड्थ है वो है 150 से लेकर 200 के बीच में ये कॉलेज हमारी आती है। मीडियन सैलरी इज 4 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 1 CR। रिसेंट में जो इसकी प्लेसमेंट हुई है वो अभी तक अपडेट नहीं की गई है, पिछले 1.5-2 साल से 1 CR ही कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये सैलरी इसकी जो रिसेंट है वो नहीं है, पुरानी है। अगर अप्लाई करना चाहें तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट हमारा जो इसमें कॉलेज आता है वो हमारा सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ESTD इज 1956। NIRF रैंकिंग की बात करूं दैट इज 66। मीडियन सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 53 लाख पर एनम। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है DIT यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। उत्तराखंड का जब भी नाम आता है तो मुझे बस वो हसीन वादियां ध्यान में आती है, क्योंकि उत्तराखंड का अगर आप लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, और वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा वेदर आप लोगों को वहां देखने को मिलती है। DIT यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो NIRF रैंकिंग इज नॉट अवेलेबल, मतलब कि अभी 200 के पार में भी ये कॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। पिछले साल 200 के अंदर थे, इस साल 200 के बाहर हो चुकी है। मीडियन सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 58 लाख पर एनम। जो कॉलेजेस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर UPES देहरादून, LQ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चित्कारा यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, इन सारे ही कॉलेजेस की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे जाके जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है अमेठी यूनिवर्सिटी। इसकी NIRF रैंकिंग जो है वो अभी तक एक रहस्य बनी पड़ी है कि यार इतनी अच्छी NIRF रैंकिंग इस कॉलेज की कैसे आ जाती है। NIRF रैंकिंग इज 31 अहेड ऑफ मेनी IITs and NITs and triple IITs।
गॉड नोस कि ये कैसे हर साल मुमकिन है, बट मुमकिन है। मीडियन सैलरी इज 5.5 लाख पर एनम। मीडियन सैलरी में इंप्रूवमेंट हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप पिछले 1.5 या 2 साल में देखेंगे तो मीडियन सैलरी वाज अप्रोक्सीमेटली 3.2 लाख और 3 लाख, वहां से बढ़ के 5.5 लाख हुआ है, जो कि एक कमेंडेबल चीज है। हाईएस्ट सैलरी है 61.75 लाख पर एनम, इसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। अच्छा, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है GL बजाज। ESTD 2007 है। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 150 से 200 के बीच में है। मीडियन सैलरी इज 5 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी इज 43 लाख पर एनम और फीस अप्रोक्सीमेटली विदाउट हॉस्टल अगर आप देखेंगे तो 1.5 LPA के करीब है। इसमें आप लोग डोनेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और या फिर अगर आप डोनेशन के थ्रू एडमिशन ना लेना चाहें तो या फिर आप लोग इसमें JEE मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को यूपी की जो काउंसलिंग होती है, यूपी सेट काउंसलिंग, उसके थ्रू आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। वहां पे JEE मेंस के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, और क्लास 12 के बेसिस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो डोनेशन के थ्रू आप लोगों को एडमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारा लिस्ट में अगला कॉलेज आता है SRM यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR। इस कॉलेज की एडमिशन लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अगर आप चाहें तो अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 12 और JEE मेंस के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाती है डायरेक्टली। ESTD इज 1997, सब्जेक्ट टू कितने सीट्स बाकी हैं, और NIRF रैंकिंग इज नॉट अवेलेबल। मीडियन सैलरी इज 5.6 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 50 लाख पर एनम। लिस्ट पे हमारा अगला कॉलेज आता है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अप्लाई कीजिएगा। JM यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ESTD 1990। NIRF रैंकिंग की जो बैंडविड्थ है वो 100 से लेकर 150 के बीच में है। मीडियन सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 42 लाख पर एनम। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज और लास्ट कॉलेज है वो है मानव रचना यूनिवर्सिटी, और इसमें अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेसिकली आप लोग क्लास 12 और JEE मेंस के बेसिस पे ले सकते हैं। NIRF रैंकिंग 100 से लेकर 150 के बीच में है। मीडियन सैलरी इज 4.25 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इज 60 लाख पर एनम। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं। होपफुली जो जिस कॉलेजेस के बारे में मैंने डिस्कस किया, ये कॉलेजेस आप लोगों को पसंद, कौन से कॉलेजेस के ऊपर आप लोगों को रिव्यू करना है वो भी आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और एडमिशन ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।